तुम हमारी थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम प्रभु। हेलो गाइज, आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशनल रिसर्च वाला में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए, यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए सूरदास जी का पद ले आया हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने 8वां भाग लेके आया हूं। प्यारे विद्यार्थियों, 7 भाग तक हमने पढ़ा दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं 8वां भाग कवर कराऊंगा, वो भी प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही शानदार तरीके से। तो देर किस बात की है, चलिए हम लोग जिस काम के लिए आए हैं प्यारे विद्यार्थियों, उस काम को पूरा करते हैं। क्या बात है दोस्तों? ऊधो मन ना भाई 10-20, भाई 10-20, एक हूँ तो सो गयो, गयो श्याम संग, तो औरा देश, तो औरा देश, तो औरा देश, इंद्री सिठिली भाई के सौ बीना, जो देही बिन शीस, जो देही बिन शीस, जो देही बिन शीस, आशा लगी, आशा लागी रही तन श्वासा, जीवाही कोटि कोटि बरीस, जीव कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम, श्याम सुंदरी के, सकल जोग, जोग के ईस, जोग के ईस, सूर हमारी नंद नंदन बिने और नहीं जगदीश, और नहीं जगदीश। क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों अपने कुछ संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है प्यारे विद्यार्थियों? संदर्भ लिखना है, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। तो प्यारे विद्यार्थियों, देर किस बात की है, अभी अभी हम लोग इसका संदर्भ कवर करेंगे, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जहां पर संदर्भ लिखा है वो भी लाल शब्द में लिखा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका मतलब ये हुआ, जहां जहां आपको लाल शब्द दिखाई देते हैं वहां आपको ब्लैक पेन यूज कर लेना है, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, संदर्भ लिखना, उसके बाद डैश दे देना है प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद लिखना है ब्लू पेन से प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित तथा सूरदास द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। क्या प्यारे विद्यार्थियों, पद नामक शीर्षक से लिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से आपने देखा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जहां जहां लाल शब्द दिखाई देंगे वहां वहां आपको ब्लैक पेन यूज कर लेना है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, बिना देर के हुए अब हमको लिखना क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब लिखना है संदर्भ के बाद प्रसंग लिखना है। क्या लिखना है? प्रसंग। क्या बात है, देखिए प्रसंग यहां पर आपको ब्लैक पेन यूज कर लेना है, उसके बाद अपने को कौन सा पेन यूज कर लेना है? ब्लू पेन। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इन पंक्तियों में कभी सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद, क्या प्यारे विद्यार्थियों, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों की व्याकुलता को बताया है। यानी जो श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां बहुत ही व्याकुल हो जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, जो श्री कृष्ण है ना, वो क्या करते हैं, जब उनको ये बात का पता चलता है तो प्यारे विद्यार्थियों, भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव द्वारा ब्रज स्थित गोपियों के पास ज्ञान व योग का संदेश भेजते हैं। क्या प्यारे विद्यार्थियों, उद्धव द्वारा गोपियों के पास ज्ञान व योग का संदेश भेजते हैं, परंतु गोपियां उस ज्ञान योग के संदेश को अस्वीकार कर देती हैं। क्या प्यारे विद्यार्थी, क्या प्यारे विद्यार्थियों, उसे अस्वीकार कर देती हैं। उनका मानना है कि वे श्री कृष्ण के अलावा किसी को भी नहीं जानती हैं। क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं व्याख्या की तरफ। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, संदर्भ लिखा, उसके बाद प्रसंग लिखा, अब क्या लिखना है, अब यहाँ आपको व्याख्या बनाना है। क्या बनाना है प्यारे विद्यार्थियों?
व्याख्या। अब व्याख्या देने के व्याख्या लिखकर डैश देने के बाद प्यारे विद्यार्थियों अब मैं व्याख्या बताऊंगा, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। तो प्यारे विद्यार्थियों देर किस बात की है, पूरी वीडियो तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि एजुकेशनल रिसर्च वाला ने आपके लिए वीडियो लेके आया है। क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ऊधो मन न भय 10-20। प्यारे विद्यार्थियों गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव हमारे पास 10-20 है, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं। गोपियां किससे कहती हैं, उद्धव जी से कहती हैं। क्या कहती हैं कि हे उद्धव हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, एक हुतो सो गयो श्याम संग। गोपियां कहती हैं एक हुतो माने हुआ करता था। गोपियां कहती हैं कि हमारे पास एक ही मन था जो तो गयो श्याम संग, जो श्याम अर्थात श्री कृष्ण के साथ चला गया। प्यारे विद्यार्थियों सबके पास भाई एक ही मन होता है ना। गोपियां कहती हैं कि एक हुतो सो गयो श्याम संग। गोपियां कहती हैं कि हमारे पास एक ही मन था, श्याम अर्थात श्री कृष्ण के साथ चला गया। कौ और आधे ईस। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव अब और आधे माने आराधना करूं, इस माने ईश्वर का। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव आप ही बताइए अब मैं किस मन से आपके इस निर्गुण ब्रह्म का आराधना करूं, क्या बात है, या उपासना करूं। गोपियां कहती हैं बहुत ही शानदार तरीके से, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया है। एक बार पुनः देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों इन दो पंक्तियों का अर्थ। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब किस मन से और आधे माने आराधना करूं, इस माने ईश्वर का। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव अब किस मन से मैं आपके इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करूं या आराधना करूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दो पंक्तियां बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आई। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों गोपियां क्या कहती हैं, इंद्रिय शिथिल भई के सौवीन जो देहि बिने शीस। गोपियां कहती हैं कि हमारी ये जो इंद्रियां हैं शिथिल माने कमजोर, भई माने हो गई हैं, केशव यानी श्री कृष्ण के बिनु यानी बिना। गोपियां कहती हैं कि हमारी जो ये इंद्रियां है ना वो श्री कृष्ण के बिना क्या पड़ गई हैं, कमजोर पड़ गई हैं। गोपियां कहती हैं कि हमारी ये जो इंद्रियां है ना वो केशव यानी श्री कृष्ण के बिना क्या पड़ गई हैं, कमजोर हो गई हैं। और जो यानी जैसे, शीश यानी सिर के बिना, बिन यानी बिना, देह माने शरीर। क्या प्यारे विद्यार्थियों गोपियां कहती हैं कि हमारी जो इंद्रियां है ना वो श्री कृष्ण के बिना सुस्त पड़ गई हैं, क्या कमजोर पड़ गई हैं। जो माने जैसे, जैसे सिर के बिना ये शरीर शून्य हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है प्यारे विद्यार्थियों गोपियां क्या कहती हैं कि वो श्री कृष्ण के बिना बिल्कुल उनका ये शरीर मरे हुए के समान है। यानी प्यारे विद्यार्थियों अगर आपका ये सिर काट दिया जाए तो यह शरीर का ये धड़ का कोई वैल्यू रह जाता है, नहीं। उसी प्रकार गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना हमारा वही हाल है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया है। एक बार 100% वाला देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव हमारी ये जो इंद्रियां है ना वो श्री कृष्ण के बिना कमजोर पड़ गई हैं, जैसे सिर के बिना ये शरीर है, क्या ये जो धड़ है, ये जो शरीर है शून्य हो जाता है। क्या बात है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। तो क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग आगे बढ़ेंगे। गोपियां कहती हैं आशा लागी यानी लगी रहना, है ना भैया। लागी माने लगे रहना, लगा रहना। आशा माने आशा, रहत तन माने शरीर, श्वासा माने सांस। क्या है श्वासा यानी सांसें। प्यारे विद्यार्थियों श्वासा माने क्या है, श्वासा माने सांस है। क्या प्यारे विद्यार्थियों ये जो सांसें की बात हो रही है, जीवन माने जीवित रहना, कोटि माने करोड़, बरिस माने वर्ष। क्या वरिष्ठ माने क्या होता है, वर्ष। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। गोपियां कहती हैं हमारे इस शरीर में सांसें, क्या प्यारे विद्यार्थियों गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव हमारे इस शरीर में ये जो सांसें हैं ना श्री कृष्ण के आने की आस में चल रही हैं। गोपियां क्या कहती हैं कि हे उद्धव हमारे इस शरीर में ये जो सांसें हैं ना वो श्री कृष्ण के आने की आस में चल रही हैं, और उनको ये विश्वास है कि एक दिन श्री कृष्ण जी मथुरा से वापस आ जाएंगे। और गोपियां कहती हैं कि उनकी आने की आस में जीवन कोटि वर्ष हम सभी गोपियां
कोटि यानी करोड़ों, बरिस माने वर्षों, हम सभी गोपियां करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। क्या बात है, मुझे उम्मीद है कि ये पंक्ति आपको समझ में आया है। एक बार पुनः देखेंगे, 100% वाला देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे शरीर में ये जो सांसें है ना, वो श्री कृष्ण के आने के आस में चल रही हैं और उनको ये विश्वास है कि श्री कृष्ण जी एक दिन मथुरा से वापस आएंगे। और गोपियां कहती हैं उनके आने की आस में जीवन कोटि बरिस, हम सभी गोपियां करोड़ों वर्षों, कोटि माने करोड़ों, वरिस माने वर्ष, गोपियां कहती हैं उनके आने की आस में हम सभी गोपियां करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग आगे चलते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदरी के सकल जोग के ये इस, और गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो सखा यानी मित्र हो श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण की। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के ही मित्र हो। किसके मित्र हो? श्री कृष्ण के ही मित्र हो। और सकल जोग के इस माने ईश्वर, जोग का मतलब योग, जोग का मतलब क्या? योग। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के ही क्या हो? मित्र हो। और सकल यानी संपूर्ण, संपूर्ण जोग माने योग, और आप संपूर्ण योग विद्या और इस यानी ईश्वर की मिलन के उपाय को भी जानते हैं, जानते हो। गोपियां कहती हैं कि और आप क्या हैं? आप योग, जोग माने योग, गोपियां कहती हैं कि आप संपूर्ण योग विद्या के इस यानी ईश्वर के, ईश्वर और ईश्वर से मिलने के उपाय को भी जानते हैं। एक बार पुनः देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 100% वाला। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के क्या हो? मित्र हो, और आप संपूर्ण योग विद्या और उसके ईश्वर के मिलन के उपाय को भी जानते हो। गोपियां कहती हैं कि आप संपूर्ण योग और इसके मिलन के उपाय को भी जानते हैं, इस माने ईश्वर के मिलन के उपाय को भी जानते हैं, गोपियां कहती हैं। और अंतिम पंक्तियों में सूरदास जी ने क्या वर्णन किया है प्यारे विद्यार्थियों, 100% वाला देखेंगे, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। हमारी नंद नंदन बिन और नाही जगदीश। गोपियां कहती हैं, क्या कहती हैं? सूरदास जी बताते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हमारे लिए नंद के नंदन अर्थात कौन? श्री कृष्ण। क्या प्यारे विद्यार्थियों? श्री कृष्ण। गोपियां कहती हैं, सूरदास जी बताते हैं कि गोपियां कहती हैं कि ये उद्धव, हमारे लिए श्री कृष्ण के बिना यानी श्री कृष्ण के अलावा और नहीं जगदीश, जगदीश माने ईश्वर। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, कोई जिसका मैं उपासना कर सकूं। बहुत ही शानदार तरीके से आपने देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे लेटेस्ट वीडियोस के लिए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल रिसर्च वाला को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।